नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में हंगामा क्यों है बरपा, आज इसी पर होगी बात। करीब एक साल से सड़क पर चल रही किसानों की लड़ाई जब संसद में कानून वापसी के साथ खत्म करने का ऐलान किया गया तो सियासी घमासान शुरू हो गया है। किसानों की लड़ाई का श्रेय लेने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ सरकार पर चढ़ाई करने में जुट गया है और संसद की गरिमा को तार तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद राज्यसभा के 12 सांसद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। अब इन सांसदों के निलंबन पर चर्चा के लिए आज विपक्ष बैठक कर रहा है और तय करेगा कि ये सांसद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से माफी मांगकर संसद में वापस आए और इनके निलंबन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। विपक्ष की तरफ से मंथन जारी है, लेकिन 12 सांसदों के निलंबन से राज्यसभा में विपक्ष की ताकत कमजोर हो गई है, जिससे सरकार को नए बिल पूर्ण बहुमत से पास कराने में फायदा मिल सकता है। तो सवाल यह भी है कि क्या ये निलंबन सियासी फायदे के लिए किए गए हैं या संसद की गरिमा को बचाने के लिए कड़ा संदेश है। 4 तस्वीरें आपके सामने। सांसदों के निलंबन के बाद से ही भारी हंगामा बाहर बरपा है और पहले से विपक्ष हंगामा कर रहा था। निलंबित हुए सांसदों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है। ये साबित हो गया है इस सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये वो सरकार है जिसको आज किसानों ने मजबूर कर दिया कि जो अहंकार से भरे ये कानून पास हो रहे थे उनको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वो मजबूर सरकार है जिनको जवाबदेही से भागने की आदत पड़ चुकी है और सस्पेंशन उसी का एक हिस्सा है। मोदी जी लेड और बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा तानाशाही, हिटलरशाही, तुगलकशाही चल रहा है। नो डेमोक्रेसी इज देयर, टोटल लॉलेसनेस। चाहे लाख बार वो हमको सस्पेंड करे, जब मौका मिलेगा फिर हम पीपल्स वॉइस को उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, जोर से उठाएंगे। ऑपोजिशन का काम ही यही है, पार्लियामेंट में जाके पीपल्स वॉइस को उठाना। घटना पिछले सत्र में हुआ था और कार्यवाही अभी हो रही है। पहली गलती तो ये है कि पिछले समय ही जो भी करना था पिछले समय ही करना था। अभी कार्यवाही कर रहे हैं और आप देखेंगे जो 12 नाम है उसमें किसने क्या किया था। और इसके अलावा और कुछ सांसद थे जिन्होंने टेबल में चढ़े, फाइल फेंकी, पेपर फाड़े, माइक तोड़े, उनका कहीं नाम नहीं है। तो एक तरह से तो मैं ये कहूँगी कि पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा। निलंबन पर सरकार का स्टैंड साफ है कि संसद की गरिमा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है, तो विपक्ष इसे उनकी आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। उन्होंने सस्पेंड किया है और रूल्स, रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना, तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे। रिपीटेडली हम रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन लोगों ने बोला हम नहीं करेंगे, तो तब हमको अनिवार्य रूप से, और ये पूछ रहा है गत सेशन का अभी क्यों कर रहे हैं। ये 11 तारीख को जो हुआ था वो 11 तारीख लास्ट डे था, अंतिम दिन था। लोगों ने मैन हैंडलिंग कर रहे थे और टेबल पर नाच रहे थे। ये सब वीडियो करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। तो इसीलिए संसद की गरिमा रखने के लिए हम अनिवार्य रूप से, हम भी ये नहीं चाहते थे, हम किसी मेंबर को बाहर करना सरकार नहीं चाहते हैं, अनिवार्य कारण से ये हमने किया है। तो इसीलिए मैं बाकी सभी पार्टियों को, नेता को अपील करता हूं, आप सदन में जो कल से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप कृपया आइए, चर्चा में भाग लीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, ये सांसद शामिल हैं। कुल मिलाकर 12 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। उसी पर हंगामा आज फिर से आपको दिखाई देगा, बरपेगा। इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी साहब, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय,
कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही टीएमसी लीडर नीरज राय भी आपको थोड़ी देर में नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर, और मेरे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, आपने सुन ही लिया होगा, विपक्ष को बड़ा झटका है, लेकिन इसको सरकार की सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं तो लास्ट सेशन की बात थी, मॉनसून सेशन की, और इसमें निलंबन किया जा रहा है, विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। देखिए फ्रेम में हूँ, साफ कहा हाँ है पैच हूँ क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि पिछले सत्र की बात है, तो 11 अगस्त को ये घटना है। उसके बाद फर्स्ट जो गिवन अपॉर्चुनिटी है, यानी कल जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसमें पहला मौका था जिस दिन ये एक्शन लिया गया। इसलिए समय के हिसाब से जो रूल बुक है संसद का, उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। सरकार का ये मत है कि सदन को चलाने की अगर जिम्मेवारी सरकार की है तो सदन की गरिमा को मेंटेन रखने की भी जिम्मेवारी सरकार की है। और इन 12 सदस्यों ने हंगामा किया था जो कि संसद के मर्यादा के अनुकूल नहीं था, और इसलिए एक्शन लिया गया। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम भी मौजूद हैं, जो राज्यसभा से सांसद हैं और इस पूरे दौरान उस वक्त वहां मौजूद थे जब ये सारी घटनाएं हुई। जफर जी, अपोजिशन कह रहा है कि आप लोग उनको कमजोर करना चाहते हैं, उनकी संख्या कम करना चाहता है ताकि आपको बिल पास करवाने में आसानी हो, बाकी जो बिल लंबित हैं उसमें, इसलिए आप लोगों ने उनको सस्पेंड किया। देखिए, जहां तक बिल पास करने का सवाल है, बिल तो पास पिछले सेशन में भी हुआ था, उससे पहले सेशन में भी हुआ था, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम उनकी संख्या कम करना चाहते हैं। अगर आप वीडियो देखें, उस वक्त का अनरूली अप्रोच जो था उनका, जिस तरह का बिहेवियर था, अनरूली बिहेवियर था, कोई टेबल पे डांस कर रहा है, कोई पेपर फाड़ के फेंक रहा है, कोई धक्के दे रहा है, कोई सीटी बजा रहा है। ऐसे में जो बार बार वो हम पे तोहमत लगाते हैं कि हमें सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो सदन की मर्यादा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो मर्यादा नहीं रख रहे हैं, जो मर्यादा हर लॉ मेकर को रखना चाहिए, सदन के अंदर एक खास बिहेवियर होना चाहिए, कॉन्डक्ट होना चाहिए, उस कॉन्डक्ट देखा ही नहीं जा रहा था। आप जैसे चेयरपर्सन वहां पर बैठे और वो हंगामा शुरू कर देते थे और साथ में सीटियां बजाते थे। कोई स्टेडियम है क्या? ये कोई जिस तरह से वो डांस करते थे, जिस तरह से पेपर फाड़ के फेंकते थे, क्या ये कोई चौराहा पे खड़े थे? भाई, ये डेमोक्रेसी का टेम्पल है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसमें मान मर्यादा, हर इसका प्रोटोकॉल जो है उसका ध्यान रखा जाता है। सरकार ने हर मौके दिए उनको कि वो उनको बार बार चेतावनी देते रहे चेयरपर्सन, लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं है। और जिस तरह की हद पार की उन्होंने, वो आज तक जो है इस आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसे इतिहास में ऐसा रवैया किसी भी लॉ मेकर्स का नहीं देखा गया था। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी दोनों है। अगर वो सदन चलाने की जिम्मेदारी है तो उसकी मर्यादा रखने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने पहले, जैसे 11 तारीख को 11 अगस्त को किया था, उसका पहली अपॉर्चुनिटी जो अब मिली, पहले दिन ही सरकार ने इसका जो है उस पर जो कदम लेना था सरकार ने लिया। और मुझे लगता है कि अपोजिशन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है और टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से पानी में ज़ाया नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी कितनी है, किस तरह की प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करती है देश की जनता, और किस तरह की प्रोडक्टिविटी हमने देखी पिछले सदन में। चाहे पिछले बार सत्र में जो हमने देखी, उसमें बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नीचे आ गई। उसका कारण है कि अपोजिशन को एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए था, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहीं ना कहीं उससे वंचित रहे, और इस कारण जो है पूरा सत्र जो है वो बिल्कुल उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपील की है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, सरकार की नीतियों के बारे में क्वेश्चन कीजिए, सवाल खड़े कीजिए। सवाल खड़े करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आपको मर्यादा जो सदन के अंदर होनी चाहिए, जो पटल पे कैसे रहना चाहिए, उस मर्यादा को भी। कुमार गौरव, मैं लौटती हूँ। अनुशासनहीनता की जाएगी तो इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। ऋषिकेश कुमार भी दिल्ली से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ऋषिकेश, विपक्ष को ये बड़ा झटका है सदन में, राज्यसभा में खास तौर पर, तो क्या रणनीति आगे बनाई जा रही है, क्योंकि काफी गुस्से में है विपक्ष? देखिए विपनेश, मैं अभी प्रियंका चतुर्वेदी के घर पर हूं और अभी उनसे बात हुई। उन्होंने
कहा कि ये पार्टी तय करेगी, लेकिन अपने संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई सांसद या कोई पार्टी विपक्ष के तौर पर अगर प्रदर्शन करती है, अगर किसी अमेंडमेंट के खिलाफ वो अपनी बातों को कार्यवाही में अपनी बातों को रखती है, तो सरकार इस तरीके से एक तरफा फैसला लेती है। जिस 11 अगस्त की बात की जा रही है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल था और उसी दिन 8 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन मॉनसून सेशन की घटना को अब उसे विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में एक आधार बनाना कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक है। और वो संसद के बाहर, वो भले ही सदन में हिस्सा नहीं लेंगी, उनकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन वो संसद जाएगी, संसद के बाहर गांधी मूर्ति के बाहर प्रदर्शन करेंगी। सबसे ज्यादा जो आरोप 12 सांसद है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद डोला सेन और शांता छत्री हैं, जो जिन पर सबसे ज्यादा आरोप है। और जो राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि उन्होंने स्लोगन लगाए, जो महिला पुलिसकर्मी थे उनके साथ धक्का मुक्की की, उनके कपड़ों को खींचा और इस तरीके से वो बेल तक हंगामा करने पहुंची। अलग अलग तरीके से जो प्रियंका चतुर्वेदी और नासिर हुसैन हैं, शिवसेना और कांग्रेस के सांसद, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो वीडियो फुटेज है उसमें उन्होंने कागज फेंके आसन की तरफ। अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको निलंबित किया गया है, उन्होंने सिक्योरिटी का रास्ता रोका जब वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से जो 12 सांसद निलंबित किए गए हैं, उन पर अलग अलग आरोप है, वीडियो फुटेज उनका आधार बनाया गया है। लेकिन तमाम सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही तर्क दिया कि अगर संसद में लोकतांत्रिक तरीके से जनता की बातों को रखना अगर गुनाह है, तो सरकार ने एक तरफा फैसला किया है। ऋषिकेश, ये स्पीकर की कॉल है। कांग्रेस के शासन में बीजेपी के सांसद भी निलंबित हुए थे, ये टोटली स्पीकर की कॉल है। मैं आती हूं आपके पास। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और राकेश टिकैत उनके साथ हैं। तो प्रभाकर मिश्रा, क्या है आगे डिसीजन? जल्द खत्म हो रहा है, संसद से कल रास्ता साफ हो गया था। और दूसरा अहम सवाल मेरा यह है कि जो पंजाब के जत्थे हैं, उनकी कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है, उनकी अलग बैठक होगी, तो ये 2 फाड़ कैसे नजर आ रहे हैं नेता? अभिप्नेश, ये सवाल तो है और ये कल से नहीं परसों से चर्चा हो रही है कि कुछ किसान इतना ही से खुश हैं कि कानून वापस हो गया। टिकैत साहब हमारे पास है। टिकैत साहब, जो कुछ किसान, कुछ जत्थेबंदियां हैं, वो ये कह रही हैं कि कानून वापस हो गया इसलिए हम वापस जाएंगे। तो इसे हम क्या कहें कि संयुक्त किसान मोर्चा में या किसान नेताओं में ये 2 हिस्सा हो गया है? और अगर ऐसा है तो फिर आगे कैसे चलेगा आंदोलन? न, इसके 2 हिस्से हैं। 3 काले कानून वापसी लेना एक बड़ी जीत किसान की है। आम लोग इसी को ही किसान का विकास मानते हैं, क्योंकि पूरी चर्चा किताब का जो नाम दिया गया आंदोलन का, वो 3 काले कानून दिया गया, वो वापसी हो गए तो उनको लगता है कि सब चीज अब ठीक हो जाएगी। लेकिन जब उसकी समझ में आ रहा है कि जो करीब 55,000 मुकदमे हैं वो भी इसी में ही शामिल है, जो भी 150 ट्रैक्टर दिल्ली में बंद है वो भी इसी में ही शामिल है, जो सरकार यहाँ से एसकेएम को तोड़फोड़ करने की जो राजनीति चल रही है, अगर यहाँ से एसकेएम को तोड़ने में सरकार अब कामयाब होगी तो देश में फिर कभी आंदोलन नहीं होगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सब लोग एकजुट है, न यहाँ से कोई मोर्चा हटेगा, न यहाँ से लोग जाएंगे। कल एक बैठक हुई थी, कल एक बैठक हुई, आज भी बैठक है, कल भी बैठक होगी। जब तक दिल्ली में यह आंदोलन चलता रहेगा, हर रोज बैठक होती रहेगी। लेकिन पहले से तय था कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, पहले भी छोटी बड़ी बैठकें सब चलती रहती है। और ये सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक कब होगी? अभी इसमें टाइम लगेगा। इस साल के लास्ट तक सब फाइनल सरकार पक्की मोहर लगा कर देगी। अच्छा, अगर सरकार को अगर इस तरह का वो आए, संदेश जाए कि किसान तो बट रहे हैं, कुछ किसान तो जाने को तैयार है। कोई नहीं जाने का, देश का किसान जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि जिन राज्यों में जहां पर किसानों को एमएसपी मिल रही है, वो एमएसपी के लिए आगे लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। सरकार ये भी भ्रम दूर कर लेगी अपना। इसे भी सरकार को पूरा जो पाड़-तोड़ उसको करनी है, ये भी भ्रम दूर अपना सरकार कर ले। मतलब कोई 2 फाड़ नहीं है, कोई 2 फाड़ नहीं है। यहाँ से पक्की गारंटीड मोहर लेके ये किसान जाएगा। किस बात पर? मुकदमे, ट्रैक्टर 150 यहाँ बंद है, एमएसपी,
सरकार से कमेटियां जो आगे जब भी एसकेएम फोन करें तो सरकार उसकी गारंटीड मीटिंग करवावे। मीटिंग होगी, मीटिंग में सारी चीजें तय हुई, उसके बाद से तय होगी, जब उसके बाद में आंदोलन खत्म होगा। विपनेश, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया जी। और मैंने जो जानना चाहा वो भी हमारे दर्शकों के सवाल का भी जवाब मिल गया कि हाँ, ये बात जरूर है कि चर्चा हो रही है कि कुछ किसान संगठन हैं, उन्हें लगता है कि बड़ी जीत है और उन्हें जाना चाहिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा फिलहाल जाने के मूड में नहीं है। जब तक एमएसपी पर कोई ठोस आश्वासन नहीं ठीक मिल है। जाता, मुकदमे वापस नहीं हो जाते, तब तक ये आंदोलन यूं ही ओके, चलेगा। राकेश टिकैत ऐसा अपनी राकेश बात टिकैत पर भी बता रहे लगातार हैं कायम और ऐसा है बाकी और नेताओं न्यूज से मेरी जो 24 बात से हुई एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। मैं आती हूं आपके पास, एक बार चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले जरा सुन लीजिए शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं। मैम, राज्यसभा की तरफ से जो नोटिस आया उसमें कहा गया कि आपने और नासिर हुसैन ने कागज फेंके आसन की तरफ, चेयर की तरफ, इसकी वजह से आपको निलंबित किया गया। पार्लियामेंट इतिहास देख लीजिए और पार्लियामेंट इतिहास दिखाएगा कि मैं इकलौती पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ जिसने मोमेंटरीली वो काम किया हो। बहुत सारे इतिहास में आपको एमपीज मिल जाएंगे, पर हाँ, इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले सेशन का जो एक्शन लेना चाहिए था आप इस सेशन में ले रहे हैं, विच इज गोज अगेंस्ट द रूल्स। आई वुड जस्ट स्पीक फॉर द सेंस ऑफ जस्टिस। इफ यू टॉकिंग साइलेंसिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने कभी वेल ऑफ द हाउस हो कुछ भी हो, पर मेरा बस सिंपल सेंस ऑफ जस्टिस ये कहता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर जनता ने आप पे विश्वास जताकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया है, विपक्ष को भी एक जिम्मेदारी दी है कि अगर उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़े वर्गों के खिलाफ अगर किसी तरीके का काम हो रहा है तो हम अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाएं। अगर उसके लिए हमें पनिश किया जा रहा है तो आई वेलकम द पनिशमेंट। आप क्या अपनी वापसी को लेकर के अर्जी देंगे कि आपके सस्पेंशन को वापस किया जाए? नहीं, आई विल जस्ट, मेरा जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है देश की जनता है। देश की जनता भली भांति समझ रही है क्या हो रहा है, किस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है। पिछले 1 साल में मैं पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, मैंने सिर्फ जनता की आवाज़ उठाई है और उस पर अगर मुझे पनिश किया जा रहा है तो आई वेलकम इट। तो जो सांसद सस्पेंड हुए उनकी तस्वीर और नाम टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। धनंजय गिरी साहब, आपने सुना, शिवसेना कह रही है मजबूर सरकार, टीएमसी कह रही है तानाशाही सरकार, कांग्रेस ने कहा कि और भी तो सांसद थे लेकिन चुन चुन के ही क्यों निलंबित किया गया है। विपनेश जी, ऐसा है कि संसद में सभी को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, पर कुछ भी बोल देने की स्वच्छंदता नहीं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का फर्क है। संसदीयता एक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। सभा और सभ्य का संबंध सभ्यता से है। सभा में सभ्य आचरण से भारत पैदा हो सकता है, नया भारत पैदा नहीं हो सकता है। विपक्ष लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है। भाजपा भारत के लिए है, भारत भाजपा के लिए नहीं है। भाजपा पर जितना कीचड़ उछालना उछालिए, पर यह चीटा भारत पर न पड़े। दुनिया के मंच पर जो छवि है उसको बनाने में बहुत वक्त लगता है। वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने और हमारे पुरखों ने एक लंबी विरासत है, जिन्होंने पूरे विश्व में हमने एक छवि बनाई है, लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए कुछ पल चाहिए। विपक्ष की कुंठा भारत को कलंकित कर रही है। आजादी के बाद भाजपा पर उछालते रहे, हमारा कलम कमल खिलता रहा है। हमको यहाँ तक दोष यहाँ तक पहुंचाने में विपक्ष की बड़ी भूमिका है। देश चलाने के लिए हमें पर्याप्त समर्थन है, बावजूद हम विपक्ष को और हमारी संख्याओं के में बढ़ोतरी करते जा रहा है। हम इस सहयोग के लिए विपक्ष का धन्यवाद करते हैं, लेकिन विपक्ष का तो इस तरह से लीजिए कि विपक्ष कुछ तो विपक्ष कहेंगे। विपक्ष का काम है कहना, हम कानून लाए तो हंगामा, वापस लिए तो हंगामा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद रह गया। लेकिन धनंजय गिरी जी, आसन और सदन की गरिमा बनी रहे, ये तो फिर सबकी जिम्मेदारी है। जब आप विपक्ष में थे तब भी हमने संसद का हाल देखा था, आप भी पेपर उछाल रहे थे, वेल में चढ़ कर गए, एक्शन भी हुआ। तो फिर आज जब सरकार में है तो लोकतंत्र की मर्यादा याद आ रही है, ये तो फिर बैलेंस नहीं हुआ ना धनंजय गिरी साहब। देखिए, जिसने जब भी जो कार्य किया है, आसन ने उसके प्रति वैसा एक्शन लिया है और हमने कभी हमेशा सम्मान किया। हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था है और हमेशा से सम्मान किए हैं। और जो भी लोकसभा अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने किया, वो अकॉर्डिंग टू रूल बुक किया। जो भी रूल कहता है, जो रूल परमिट करता है, उसी के अनुसार किया। रूल कोई भाजपा नहीं बनाई है। चलिए, आप कह रहे हैं कि चाहे हम हो या विपक्ष हो, अगर जो उल्लंघन करेगा, अनुशासनहीनता दिखाएगा, उस पर एक्शन होगा। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, पीएम ने कल संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि संसद में सवाल तो हो लेकिन शांति भी हो। आप कड़े से कड़े सवाल पूछिए, लेकिन आसन और सदन की मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी सबकी है, उससे खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। विपनेश जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कल सुबह कहा
बार बार वही बोलते हैं, कथनी और करनी में उनका कितना अंतर है ये दिखता है। जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे का जो कहावत है वही चरितार्थ बार बार होता है। रूल बुक की बात की जा रही है। 256 राज्यसभा का रूल बुक का एक प्रोसीजर है जिसमें संसद में यदि कोई भी सत्र में कोई कार्रवाई होती है तो उसी सत्र के कार्रवाई के लिए की जाए। सत्र की कार्रवाई इस बार जो की गई है, जहां तक सांसदों को बाहर कर करके और के मंदिर को ये कहीं ना कहीं रिमोट से चलाना चाहते हैं, ये जो कि राज्यसभा में इनकी नहीं है संख्या, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह से करके भगदड़ मचाया जाए। क्योंकि सरकार डरपोक है। डरपोक सरकार जो है प्रजातंत्र के साथ धोखा और विश्वासघात कर रही है और सांसदों को डराने का झूठा प्रयास कर रही है। लेकिन याद रखें, न इस देश का किसान डरने वाला है। वो कह रहे संसद की मर्यादा को तार-तार नहीं करने देंगे, एक्शन होगा अगर ऐसे करेंगे तो। फिर तो कौन तार किया? सबने देखा जब किसानों के बिल पर बात हो रही थी पहले भी, उस समय भी मार्शल से किसानों को बाहर धक्का देकर बाहर कराया। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी भी जब ये बिल रिपील की जा रही थी, अभी क्या है उस बिल में? 5वां नंबर जरा कहिए, लोग पढ़े। कहती है वो बिल, ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स है। क्या ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स है? इस पे चर्चा नहीं होगी। ये बिल यदि है तो इस पे चर्चा होती। और एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं, और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। देखिए जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक और रणनीति बनाई जा रही है, उससे लग रहा है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सांसदों के निलंबन पर बैठक, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं सस्पेंशन पर बैठक कर रही हैं, सरकार का विरोध कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या अगला कदम संसद में होता है। विपक्षी पार्टियों का इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। ऋषिकेश, विपक्षी दलों की बैठक जारी है सरकार की मुश्किल बढ़ाने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल विपनेश, विपक्षी दल चूंकि एक साथ जब कांग्रेस ने टेबल किया था तो उसमें दो दल नहीं आए थे, तृणमूल और बसपा उसमें शामिल नहीं हुई थी। अब जबकि अलग अलग बैठ के चल रहे, तृणमूल के 2 सांसद, राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है, लिहाजा तृणमूल के सांसद अलग डेरेक ओब्रायन के आवास पर साउथ एवेन्यू में बैठक कर रहे हैं और वो अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। शिवसेना अलग तरीके से बैठक कर रही है। कांग्रेस वहाँ और भी विपक्षी दल है उनको एक साथ लेकर बहस कर रही है। लेकिन 12 सांसदों को जो निलंबन किया गया है उसके पीछे संख्या बल का खेल है और कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो राज्यसभा से पारित करवाने हैं और राज्यसभा में सरकार के लिए काफी मुश्किल नंबर्स हैं, लिहाजा इसीलिए 12 सांसदों को निलंबित किया गया पूरे मौजूदा शीतकालीन सत्र से। अलग अलग बैठकें क्यों की जा रही है? इस पर विपक्ष बिखरा हुआ क्यों लग रहा है ऋषिकेश? पिछली बार तो एकजुट था विपक्ष। विपनेश देखिए, खास करके तृणमूल और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की एक लड़ाई जैसी चल रही है और वो लड़ाई 2024 को लेकर है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस इस बार संसद में इस रणनीति के तहत है कि वो एक तरह से एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश जरूर करे और उसमें वो कामयाबी हासिल करे कि कांग्रेस के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा है और पार्टी भी बनना चाहती है। ठीक है ऋषिकेश, वक्त की कमी है, इतना ही वक्त दे पाऊंगी। लौटती हूँ, मेहमान जुड़े हुए मेरे साथ। तो नीरज राय, क्या होगा टीएमसी का अगला स्टैंड, क्या स्टेप होगा? आप माफी मांगेंगे स्पीकर से या फिर कोई और कदम? देखिए विपनेश जी, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो निर्मित सरकार है यह संविधान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक अलग तरीके से किताब लिखने का प्रारूप शुरू कर चुकी है। यह साक्षात दिखा रहा है कि इनका डर है। अगर जनता के समस्याओं को उठाना लोकतंत्र के मंदिर में अगर गुनाह है तो यह गुनाह तृणमूल कांग्रेस हमेशा करेगी। रही बात इनका विपक्ष, भाई आप पूर्ण बहुमत की 2/3 से भी ज्यादा बहुमत की आपकी सरकार है, फिर आप डरते किस लिए हैं? आप अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो गुनाह करता है। यह हताशा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निराशा है कि जो विपक्ष पे पिछले सत्र के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुए थे उसके लिए दंडित आप कर रहे हैं। भाई आपके अंदर अगर इतना ही संविधान की मर्यादा रखने की जिज्ञासा और लालसा है तो आप सामना करिए, सच का सामना करिए, सच से डरिए नहीं। विपक्ष के द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का माकूल जवाब दीजिए। जनता आपको देख रही है। अभी धनंजय गिरी भाई साहब बोल रहे थे कि जनता ने जनादेश दिया था। भाई साहब, जनता के सामने होता क्या है कि जनादेश हमेशा के लिए अस्थायी नहीं होता है। आप पिछले 7.5 साल में राष्ट्र के साथ कितने आपने अपराध किए हैं, उस अपराध की गिनती अगर विपक्ष आपको गिनाता है तो विपक्ष जो है
आपके नजरों में गुनाहगार है, तो गिनाने का काम विपक्ष सदैव करेगा। आप भी जब विपक्ष में रहे तो सत्ता से सवाल करते थे, आज आप सत्ता में है तो विपक्ष से सवाल करते हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यह कहावत चरितार्थ भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन जो लोकतंत्र में हमारा लोकसभा और राज्यसभा, उसमें आप नहीं चला पाएंगे। यह जनता का सवाल हम पूछेंगे और चलिए पूछते ही ठीक है, रहेंगे। ये पीएम इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि आप सवाल पूछिए, कड़ाई से पूछिए, लेकिन गरिमा को तो बनाए रखना होगा। आती हूं, एक गाजीपुर बॉर्डर से खबर आ गई है। प्रभाकर मिश्रा, क्या ये सबके मन में ये चल रहा है कि 1 तारीख की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान कर देगा आंदोलन से जुड़ा हुआ? देखिए, मेरी जो जानकारी है वो 1 तारीख की जो बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक नहीं है। ये बैठक वही जो पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक है, वही बैठक है। ये वही ग्रुप है जिन्हें लगता है कि एमएसपी पर सरकार ने कानून वापस ले लिया है और अब इसलिए इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इस पक्ष में नहीं है। लगता है कि जब तक सरकार से आश्वासन नहीं मिल जाता है, निश्चित तौर पर विपनेश 4 तारीख वाली बैठक ही सबसे बड़ी और अहम बैठक है, लेकिन उसके पहले ही कुछ खेल ना हो जाए या उसके पहले ही कुछ जत्थेबंदियां यहां से चली न जाए, उसकी कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि लग रहा है संयुक्त किसान मोर्चा को कि थोड़ा सा और दबाव बना दो या थोड़ा सा और संयम बरत लें तो शायद सरकार से कोई ठोस आश्वासन मिल जाए। क्योंकि अब ये नहीं कहा जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता तब तक नहीं जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि सरकार से एक ठोस आश्वासन मिल जाए, सरकार बैठकर बात कर ले, मुकदमे वापस हो जाएं और उसके बाद से इस आंदोलन को कॉल ऑफ किया जा सकता है और तभी उन्हें लगता है कि सम्मान के साथ वापसी होगी। और यही इसी के चलते आज भी एक बैठक है, कल भी एक बैठक होगी, लेकिन 4 तारीख वाली बैठक महत्वपूर्ण होगी। हालांकि 4 तारीख के बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी किसान नेताओं को ऐसा लग रहा है कि इस बीच में सरकार की तरफ से कोई बुलावा आ जाए और शायद मिल बैठकर टेबल पर कुछ बात हो और उसके बाद खुशी खुशी किसान जाएं। लेकिन और 4 तारीख का प्रभाकर मिश्रा इंतजार कर लेते हैं और आप संकेत दे रहे हैं कि थोड़े पीछे हटे हैं किसान अपनी बात से, कॉल ऑफ हो सकता है आंदोलन को लेकर। आती हूं धनंजय गिरी साहब, आप पर सीधा आरोप यह है क्रिप्टो करेंसी बिल भी लाना है आपको। कल कृषि कानून वापसी का बिल आपने पास करा लिया, तो राज्यसभा में आप विपक्ष को जानबूझकर कमजोर करना चाह रहे हैं ताकि आपके बिलों का रास्ता आसान हो जाए। देखिए, ऐसा है कि हम तंत्र को जितना मजबूत विपक्ष भी रहे लोकतंत्र में, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जहां तक किसानों की आप बात कर रहे हैं तो किसानों का विकास ही भारत का विकास है। ये भाजपा क्लियर अर्थों में मानती है कि किसानों का विकास ही भारत का विकास है। और विपक्ष जो अभी कुछ देर पहले हमारे को पैनलिस्ट साथी हमारे कह रहे थे डर की बात, तो विपक्ष ज्यादा अधीर न हो, एक ही अधीर रंजन पर्याप्त है। और वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने में छोटा दिल नहीं रहता। मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत इस दिल से निकल कर कल भी बोला था, आज भी बोल रहा है और कल भी बोलेगा। दल नहीं देश चाहिए, दल आएंगे और जाएंगे पर यह देश बचना चाहिए। वर्तमान नेतृत्व तो कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 4 दिन 4 रहे न रहे। रोने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन पिछली बार नीरज भाई, मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? आप गहरे आरोप लगाते हैं तो सुनने का पेशेंस भी रखिए। ये अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और आप बेहद अधीर हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी अधीरता को धीरता में बदलिए, सुनने का मादा रखिए, सत्य को सुनना भी जरूरी है। और हम विपक्ष में रहे हैं, लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़े हैं और सत्ता किसी की नहीं होती है। और जब आपने कहा ना पिछला मैंडेट से बड़ा मैंडेट जनता ने इस बार दिया है और अगला बार जनता इससे भी बड़ा मैंडेट देगी। नीरज भाई, आप सुन तो लीजिए। चलिए ठीक है, आती हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय। ये ममता बनर्जी लगा था कि सरकार से लड़ने आई है, लेकिन वो तो कांग्रेस को ही कमजोर करने में लगी हुई हैं। आपको उनकी रणनीति समझ में आ रही है या नहीं? यही न्यूज 24 पर कल टीएमसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि राहुल गांधी की लीडरशिप में वो दम नहीं है, दीदी संभालेंगी मोर्चा। अब देखिए महाराष्ट्र में भी वो मुलाकात कर रही हैं। विपनेश जी, ममता जी की अपनी पार्टी है, वो अपनी नेता है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है, वो जो भी करना चाहे वो स्वतंत्र है। लेकिन मैं धनंजय गिरी जी की बात का जवाब दूंगा। एक कहावत है, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। अहंकार तो चूर चूर हुआ है प्रधानमंत्री जी का। किसानों में अहंकार चूर किया और बता दिया कि कितना 56 इंच का आपका सीना है। जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रश्न है और देश के अंदर किसानों पर भी अपने प्रश्न करने का नहीं, बीजेपी तो कह रही है, मैसेज क्या है हिंदुस्तान में कि नरम दिल सरकार है। नरम दिल सरकार, ये चुनावी दिल सरकार है विपनेश जी, ये तो चुनावी दिल दिखाने का प्रयास है।
और यदि 3-4 राज्यों में इनकी हार नहीं होती तो ये दिल नहीं आता। ये दिल बहुत छोटा है और इसका जवाब जनता दे रही है, किसान दे रहे हैं। अभी भी किसानों के साथ देखिए, अब अपना मर्यादा भूल गए धनंजय जी, अपना मर्यादा भूल गए, दूसरे को मर्यादा बताते हैं। अरे मर्यादा का ख्याल एक तरफा नहीं होता है, अपना भी रखिए, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आप जितना चिल्लाएंगे वो अपना बारी आपका खत्म हो गया, सब चिल्ला रहे हैं, कम चिल्लाइए। नीरज जी 1 मिनट, तीनों लीडर एक साथ नहीं बोल सकते। नीरज जी 1 मिनट। विपनेश जी 10 सेकेंड। परुआ बैल का कंसेप्ट है, निकम्मा बैल होता है जो सिर्फ खाता है और जब काम की बारी आती है तो बैठ जाता है। शब्दों पर संयम। न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर मैं हर नेता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन शब्दों पर संयम रखिए। मैं वेलकम ऐसे शब्दों को नहीं करूंगी। अब बोलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय। मैं ये कह रही हूँ कि दीदी ऐसा ना हो अपने प्लान में कामयाब हो जाएं और आप देखते रह जाएं। वो राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए कोई शब्द यूज नहीं कर सकता, उनके प्रवक्ता कर सकते हैं। यदि किया है उन्होंने तो उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए। जहां तक बात है उनकी अपनी विचारधारा है, वो लड़ेंगी। देखिए वो हरियाणा चली गई, अब महाराष्ट्र जा रही है, आपके नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही हैं और उनके लीडर कह रहे हैं कि राहुल गांधी में अब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। देखिए नेतृत्व करने की क्षमता किसमें है, किसानों की लड़ाई किसने लड़ी, क्या किया, सबने देखा है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कर रहा हूं कि किसानों के बल पर जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ किसान ही इस पूरे आंदोलन को जो है रखा था और प्रधानमंत्री जी एक ग्रुप ऑफ किसान से यदि डर गए, इसका मतलब बाकी किसानों के साथ अन्याय किया। अभिप्राय यही है जो बिल में लाए हैं, इसी पर चर्चा हम चाहते थे। या फिर वो उन किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये परुआ बैल की तरह ये पूरी सरकार हो गई है। किसान ये कांग्रेस की कालीमा को धोने का ही प्रयास किया जा रहा है। नहीं, तीनों लीडर एक साथ नहीं बोल सकते और मेरे पास वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभाकर मिश्रा, ऋषिकेश कुमार, आपका भी शुक्रिया। चर्चा को यहीं विराम देते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।